गांव सोनापुर में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे, हरिराम काका और उनकी पत्नी गंगा काकी। उनके बच्चे शहर में नौकरी कर रहे थे और दोनों गांव में अकेले खेती बाड़ी संभालते थे। उम्र हो चली थी, हाथ पांव में ताकत कम, लेकिन दिल में अपनापन और दयालुता भरपूर। गांव में बारिश का मौसम था, खेतों में हरियाली लहरा रही थी, लेकिन हरिराम काका और गंगा काकी के घर में खाने को ज्यादा कुछ नहीं था। एक दिन गंगा काकी ने सोचा, आज कुछ गरम और भरपेट बना दूं, खिचड़ी ही सही। गंगा काकी ने आंगन में रखी मिट्टी की हांडी निकाली, उसमें चावल, दाल और थोड़ी सब्जियां डाली। लेकिन जैसे ही उसने हांडी में पानी डाला, एक चमकदार सुनहरी रोशनी फैल गई। काकी ने डरते डरते हांडी को ढका और चूल्हे पर रख दिया। जब खिचड़ी तैयार हुई तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। अजीब बात ये थी कि हांडी से जितनी खिचड़ी निकालते, उतनी ही वापस भर जाती। हरिराम काका ने कहा, अरे गंगा, ये तो भगवान का वरदान है। चल, आज पूरे गांव को खिला देते हैं। और सचमुच, काकी ने आस पड़ोस के बच्चों, मजदूरों, बुजुर्गों, सबको खिचड़ी खिलाई। हांडी खाली होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव के एक लालची आदमी, लालू मियां, को इस जादुई खिचड़ी की खबर लग गई। उसने सोचा, अगर ये हांडी मेरे पास आ जाए तो मैं इसे बेचकर अमीर हो जाऊं। रात को वह चुपके से काका के घर आया और हांडी चुरा ले गया। लेकिन सुबह जब उसने उसमें खिचड़ी बनाने की कोशिश की, तो हांडी से धुआं निकला और खिचड़ी की जगह सिर्फ पानी और राख रह गई। गांव वालों ने लालू मियां को खूब डांटा। वह शर्मिंदा होकर हांडी वापस लेकर आया और काका काकी से माफी मांगी। काका ने मुस्कुराकर कहा, ये हांडी सिर्फ प्यार और बांटने के लिए बनी है, लालच के लिए नहीं। इसके बाद से हर शुक्रवार को काका काकी पूरे गांव में जादुई खिचड़ी का भोज करते। बच्चे हंसते खेलते आते और गांव में हमेशा खुशियों की महक बनी रहती। सच्चा जादू चीजों में नहीं, बल्कि बांटने और प्रेम में छुपा होता है।